एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल योर डिवाइन हीलर पर, जहां हम अब देखेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग अब आपके लिए क्या है। इससे पहले मैंने एक न्यू लव रीडिंग डाली थी, उसमें आप लोगों को आई डोंट नो कि मेरे नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाते हैं। कई बार मुझे काफ़ी क्लाइंट से पता चला है कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए मेरी वीडियो रीच नहीं कर पाती और आप लोगों तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आप उस रीडिंग का इंतजार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अगर कोई न्यू पर्सन आया है, न्यू लव पार्टनर आए हैं, तो उनके मन में आपके लिए क्या है, ट्रू फीलिंग है या फेक फीलिंग है, उस वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इससे पहले वाली वीडियो, उसका थंबनेल देख के समझ जाएंगे, उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन ऑफ सिचुएशन और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर किसी तरीके का कोई सेपरेशन है तो उससे रिलेटेड की वीडियो है कि स्टिल वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या उनका कमबैक होगा या नहीं, आपसे प्यार करते हैं या नहीं, या थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। तो उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन एंड आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं, आप किस हाल में है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अभी कार्ड शॉर्ट वो नहीं किया है मैंने, अब आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिले। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, ये किस एनर्जी में है, किस करंट सिचुएशन में है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्पिरिचुअलिटी मुझे आप लोगों की ज़्यादा दिख रही है इस बीच, तो होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो। देखिए यहाँ पर आपकी बात करें तो एक अच्छा मूव ऑन करने के मूड पर आप जा चुके हैं। स्टिल आप इनको याद करते हैं, तभी आप ये रीडिंग तक यहाँ तक आए हैं उनके बारे में जानने के लिए। लेकिन यहाँ आपने आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी है। कहते हैं ना, एक कमबैक आपका अपनी लाइफ में हो रहा है, जैसे आप इस इंसान के आने से पहले थे। और ऐसा भी नहीं बहुत जल्दी हो गया, बहुत स्ट्रगल किया है आपने अपने आप को संभालने में। ठीक है, और अब आप रेडी भी हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए तो मैं उसको चांस दूंगा या दूंगी। बट थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा और डाउट रहेंगे उस इंसान को लेकर भी कि ये इंसान भी मेरे लिए सही होगा या नहीं। और अब आपके मन में ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर आता है, पहले तो मुझे लग नहीं रहा कि अब आप दोबारा वो लव करना चाहेंगे, वो चीज़ें पहले जैसी हो पाएंगी, क्योंकि जो पहले इंसान के साथ होता है ना, वो हर किसी के साथ वो बॉन्डिंग नहीं हो सकती, या उससे कम होगा या उससे और ज़्यादा होगा। तो अभी तो फिलहाल लव में आपका बिलीव नहीं रहा, ये चीज़ मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है, या तो हो सकता है अब आप शादी के लिए रेडी हो कि अब कोई बॉयफ्रेंड या किसी पार्टनर के साथ नहीं जाएंगे, हाँ डायरेक्ट शादी कर सकते हैं, या जिस भी इंसान की लाइफ में एंट्री होगी उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप निभाना चाहेंगे और वो शादी या कमिटमेंट तक ज़रूर जाएगा। ऐसी लाइफ में आप अपने मूव ऑन कर चुके हैं और अभी आप, मुझे लग रहा है कि अपने लिए कोई जॉब सर्च करें, या हाल ही में आपने कोई जॉब स्टार्ट करना शुरू किया है। कहीं ना कहीं से ग्रोथ का मुझे एक आसार नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में अब ग्रोथ होने वाली है, और वो ग्रोथ पैसों से रिलेटेड हो सकती है। पैसों से रिलेटेड या तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, या आज तक आपने कभी जॉब नहीं की, फ्रेशर है तो आप जॉब करेंगे और जॉब सर्च भी कर रहे हैं, या अगर जॉब नहीं कर रहे मतलब कुछ अपने आप को बिजी रखने की ऐसी कोशिश करें जिससे आप मनी अर्न कर सकें। पैसों के लिए काम करना अब आपने शुरू कर दिया। आपको ये पता चल गया है कि इस रिलेशनशिप से मुझे सिर्फ और सिर्फ का हर्ट मिला है, दिल टूटा है और ज़्यादा से ज़्यादा डीमोटिवेट हुए हैं। इस बीच आपने अपने अंदर के इंसान को, जो बहुत कुछ कर सकता है, जो बहुत सारे टैलेंट आपके अंदर है, वो दबा के रखे। लेकिन अभी मुझे वो टैलेंट बाहर आते नज़र आ रहे हैं। आप किसी अच्छे फील्ड में जा रहे हैं और ज़्यादातर मुझे कुछ एजुकेशन वाला नज़र आ रहा है। या तो आपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया है, या कोई टीचिंग वाली जॉब अप्लाई की है, या अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपने कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है। कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी पढ़ाई से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हैं। वो अपने लिए भी हो सकता है या कहीं किसी और को पढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। और इस बीच पैसा आता मुझे नज़र आ रहा है। बहुत मुश्किल से आपने आपको इस काबिल बनाया है, आपने इतना मोटिवेट करके कि जो हो गया, अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है। और ये बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इस चीज़ का असर आपके पार्टनर पर ज़रूर पड़ेगा, मुझे यहाँ लग रहा है, बाकी कार्ड्स बताएंगे। लेकिन जिस रास्ते पे आप चल पड़े हैं कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, कुछ पढ़ाई से रिलेट करना है या आगे पढ़ना है, और लव के लिए ऐसा भी नहीं है कि आज के बाद कभी किसी इंसान पे भरोसा ही नहीं होगा, या आप किसी से बात ही नहीं करूँगा या करूँगी, रिलेशनशिप नाम की चीज़ नहीं आएगी। आपके मन में ये है, आ भी जाएगी तो पहले सोच समझ कर उस इंसान को परखा जाएगा, या डायरेक्ट शादी करेंगे। ठीक है, और ऐसे कुछ चांसेस मुझे लग भी रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी का आना मुझे नज़र आ रहा है। कोई न्यू लव पार्टनर हो सकता है, या कमबैक है तो हो सकता है ये इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ में मुझे अभी बहुत कुछ प्लस चीज़ें, अच्छी चीज़ें आती, पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है। न्यू लव पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जिसके लिए अब आप रेडी हो सकते हैं। लेट्स सी, अब अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है और अपने पार्टनर का नाम लेना। नहीं हो रही तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको देखनी ही देखनी है। अच्छी लगती तभी देखिए, नहीं लगती तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास ना। टैरो रीडर तो मुझसे भी बहुत कई बेहतर टैरो रीडर हैं। मैं खुद एक टैरो रीडर को फॉलो करती हूँ। मैं भले ही टैरो रीडर हूँ, लेकिन मैं उनकी टैरो रीडिंग बहुत देखती हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है।
अभी भी सीखते रहती हूँ। कभी मुझे किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न होता है तो मैं उनके वीडियोस देखती हूँ कि वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देखनी है, ठीक है। मैं पहले भी कहती हूँ मुझे पैसों से कुछ नहीं लेना, ये काम मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ, ये काम मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बस। चलिए अब ज़्यादा बातों को ना करते हुए देखते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। आप अपने पार्टनर का नाम अपने माइंड में ले लीजिए, उनके चेहरे को विजुलाइज़ कीजिए, अपने अच्छे अच्छे मोमेंट उनके साथ जो भी आपने बिताए याद कीजिए। प्लीज़ रामा, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इनके पार्टनर अभी करंट सिचुएशन, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। 8 ऑफ वंड्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इनके लिए अभी की करंट क्या फीलिंग है, अब वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, अब वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, प्लीज़ बाबा बताइए ये पार्टनर इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनके रिश्ते का आउटकम भी बता दीजिए मुझे, इनके रिश्ते में आने वाले समय में क्या होने वाला है, कमबैक होगा इनके पार्टनर का, क्या ये रिश्ता आगे और चलेगा। 2 कार्ड आए हैं यहाँ, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। चलिए बाकी जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न लगेगा हम वो निकालेंगे। एक कार्ड मैं अपनी तरफ से ऐसे ही निकाल लेती हूँ। तो ये हैं आपके कुछ कार्ड्स, ये कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे। पहले उनकी करंट सिचुएशन जान लेते हैं। 5 6 7 8 ऑफ वॉन्ट्स इनकी लाइफ में आया है। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी नई चीज़ें। मतलब हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में अभी किसी का आना भी हो सकता है। आना मतलब हो सकता है अगर इनका भी कोई एक्स पार्टनर रहा हो तो वो इनकी लाइफ में अभी मुझे उसकी प्रेजेंट दिख रही है, या ये किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं। इनका भी लाइफ में मूव ऑन हो रहा है, या हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया हो तब ये थर्ड पार्टी में जा चुका है। अगर चीट वाला कोई ऑप्शन नहीं था फिर भी इनकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, वो न्यू फ्रेंड भी हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी रोमांटिक पार्टी है, थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आती है। थर्ड पार्टी में लोग जॉब को भी बोल सकते हैं और फ्रेंड भी बोल सकते हैं, फैमिली भी बोल सकते हैं और रोमांटिक पार्टी भी बोल सकते हैं। बट जो मेरी वाइब्स कह रही है ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी लाइफ में कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या किसी और के साथ अगर ये बात कर रहे हैं तो भी वो फ्रेंड जोन में ही रखा है। कोई अगर रोमांटिक पार्टी भी है तो भी सिर्फ वो फ्रेंड जोन में है। ज़्यादा बातें आगे मुझे बढ़ी हुई नज़र नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इनकी लाइफ में भी किसी और की प्रेजेंट दिखाई दे रही है। करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पॉजिटिव फीलिंग है। अभी आप इनके लाइफ में इनकी आपकी भी प्रेजेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं या आपको मिस नहीं कर रहे, आपकी याद नहीं आती इन्हें पता है कि आपके साथ इनका एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहा और आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग भी है। ये कई बार आपसे बात करने की सोचते हैं, कई बार आपके साथ रीयूनियन करने की सोचते हैं, और लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि इनके मन में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बहुत कन्फ्यूजन है इनके माइंड में कि या तो इनको आपके साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो भी मुझे लग रहा है कि इनके माइंड में है कि यार देखो फ्यूचर तो होना नहीं है, शादी तक तो बात पहुंचनी नहीं है, तो फालतू में फीलिंग्स बताकर या टाइम वेस्ट कर कर, या अगर आप लोग अच्छे रिलेशनशिप में हैं और लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं है तो क्यों उस चीज़ को और आगे बढ़ाना है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है फिर भी इनके माइंड में इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनका फ्यूचर आपके साथ नहीं है, या ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं और आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद ये आपसे बात कर भी सकते हैं। कुछ टाइम बाद इनका कॉल या मैसेज आपको मिलेगा, बट वो बात वाली नहीं रहेगी। वो बात नहीं रहेगी मतलब कि अगर आपसे बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है पुरानी बातें वापस जिंदा करेंगे या प्यार या रोमांटिक कुछ बातें करेंगे। एक हाय हेलो या आप कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या चल रहा है, नॉर्मल बात होती मुझे नज़र आ रही है। अगर इनकी तरफ से कोई एक्शन आता है तो मतलब आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट दिया है तो ये नो कॉन्टैक्ट टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि आपसे बात कर सकते हैं, बट वो बात काफ़ी न्यूट्रल रहेगी, कुछ ज़्यादा बातें नहीं होने वाली, उस वे में नहीं होने वाली जिस वे में आप पहले करते थे। बट यहाँ पर मुझे कुछ अलग नज़र आया है आउटकम। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, या आप इनसे बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हैं कि आपको एक क्लियरिटी चाहिए, लेकिन एक क्लियरिटी मुझे यहाँ से नहीं नज़र आ रही, या आपको क्लियरिटी अभी भी नहीं देंगे क्यों हुआ क्या हुआ, या आपसे सिर्फ एक न्यूट्रल बात करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे। यहाँ से अभी भी बहुत सारे जो रीजंस आप जानना चाहते हैं कि क्यों ब्रेकअप हुआ या क्यों ये आपको छोड़कर गए, या सेपरेशन की वजह आखिर क्या था, या आप इनसे किसी रिलेशनशिप में बात करेंगे, तो यहाँ से कोई सवालों के जवाब आपको मिलने वाले नहीं है। तो आप, मुझे लगता भी नहीं है कि अब आप चाहते हैं इनकी वापसी। कुछ लोग कहेंगे चाहते हैं, बट अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है ना कि आपको इनकी वापसी चाहिए, बट एक रिग्रेट के साथ कि ये माफ़ी मांगे, इन्हें रियलाइजेशन हो एंड आप अब चलते बनो। आपको ये इंसान अब परमानेंटली नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। अगर ये इतनी रीडिंग आपसे मैच हो रही ना तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको ये इंसान चाहिए, कि अगर आप ये कहेंगे नहीं मुझे, मैं तो इसको कब से वेट कर रही हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो ये रीडिंग आपके लिए यहाँ पर नहीं लग रही है। अब हाँ, तो यही बात है कि मुझे नहीं लगता अब आप इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो आपके रिलेशनशिप का आउटकम आया है ना, ये बहुत कुछ कह रहा है। इस इंसान को रिग्रेट भी होगा, इस इंसान के दिल में आपके लिए वो प्यार, वो जगह फिर से बनेगी, बट मुझे लग रहा है कि अब शायद आप इन्हें एक्सेप्ट ना करें, फिर ये आपकी लाइफ से जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
और ये आपकी यादें, आपका प्यार, एक कहते हैं ना, जैसे वो आपके सामने आए हैं, इन्होंने आपको प्रपोज किया दोबारा और आपने कहा नहीं मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और ये अपना चेहरा लटकाते हुए, मायूस सा चेहरा लेते आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि फिर फ्यूचर में कभी नहीं आएंगे, इनका आना जाना हमेशा लगा रहेगा। ये क्योंकि ये जो आपका बॉन्ड है ना, मुझे लग रहा है लाइफ टाइम हो चुका है, लाइफ टाइम के लिए रिश्ता आपका इनके साथ जुड़ चुका है। तो ये तो आप और ये तो हमेशा ऑन ऑफ चलता रहेगा। आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहो या ना रहो, इनका आना जाना ऐसा चलता रहेगा। बट यहाँ मुझे अभी रिलेशनशिप आपका एक वो वाला मुकाम नहीं नज़र आ रहा कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी, अच्छी फैमिली होगी, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसका रिजेक्शन आप, मुझे लग रहा है कि आप इनको रिजेक्ट करेंगे, बट इनके दिल में आपके लिए एस ऑफ कप्स कहता है कि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए हैं। ये कप अपने आप में आपको बहुत कुछ कह सकता है कि ये दिखेंगे नहीं, यहाँ पे दिख जाएंगे आपको कि कप है एक इंसान के हाथ में, एक प्यार भरा कप है, ठीक है, जिसमें प्यार है, इमोशंस है और बहुत सारी रिस्पेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इस कप में उन्होंने आपके लिए रखी हुई है। तो ये कप अपने हाथ में लेते हुए आपके पार्टनर आपसे आगे को, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो प्यार अभी तक नहीं हुआ आपसे, कि सच्चा प्यार क्या होता है, किसी की लाइफ में किसी के पर्सन का चले जाना, दूर चले जाना, रिजेक्शन क्या होता है, उन्हें उस मोड़ पर जाके महसूस होगा कि यस, ये आपका और इनका जो कनेक्शन था वो मामूली नहीं था। शायद उसके बाद इन्हें आपके प्यार की वैल्यू, प्यार की चीज़ें, आप बहुत सारे रिग्रेशन फील होने वाला है। तो ये अभी तक की मुझे एनर्जी है कि इनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन हमने आपको बता दी कि इनकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री डेफिनेटली हुई है। आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फील रखते हैं कि यस, मतलब इनको ये लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक गॉड गिफ्ट पर्सन हो, आप ऐसे ही नहीं आए हो, कोई ना कोई कनेक्शन इनका और आपका है, इसीलिए आपको ना, आप कहते हैं ना एक इंसान ऐसा होता है कि ना वो जाता है ना वो आता है, वो हमेशा दिल में रहता है, हमेशा माइंड में रहता है, कि अगर कुछ काम भी करे तो सडनली आपकी याद इनको आ जाती है और ये फिर आपको मिस करने लग जाते हैं। तो वो कॉर्नर आपका हमेशा हमेशा के लिए बन चुका है इनकी लाइफ में। आउटकम यही है कि ये आएंगे, एक मौका और चाहेंगे, बट वो मौका मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें देंगे, तो ये आपकी लाइफ से चलते बनेंगे। बट कम बैक ऑन ऑफ आते भी रहेंगे, जाते भी रहेंगे, ऐसा सिचुएशन चलता रहेगा। बात करते हैं इस खास कार्ड के बारे में जो मैंने आपके लिए निकाला। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 नंबर मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है 2 बार और आपके उसमें भी निकला था, तो मेरे ख्याल से ये 8 नंबर आपके साथ किसी तरीके से रेसोनेट हो सकता है। या मैंने कहा ना कि आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, तो 8 तारीख अगले महीने की ये भी हो सकती है, या 8 दिन भी हो सकता है। और ये टाइम मैं बहुत कम देती हूँ क्योंकि मैं टाइम वाइम पे नहीं रख पाती ज़्यादा ध्यान, और होता भी नहीं है कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि अभी के अभी 2 दिन में उनका कॉल आएगा, नहीं आया तो आप तो मुझे फिर बातें सुनाने लगेंगे ना, इसलिए टाइम नहीं बता सकती मैं, चांसेस और एक वो बता सकती हूँ कि कितने % चांस है कि ये सच होने वाला है, कि इतना टाइम इनको लग सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल बोलता है कि इनकी लाइफ में भी अब एक स्ट्रगल फेस इनको फेस करना है, ठीक है, और इस टाइम पर इनको आपकी बहुत याद आने वाली है। अगर हो सकता है कि आपने इनकी कभी मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, पैसों से रिलेटेड कुछ किया हो, या आपने कहीं इनको जॉब के लिए कहा हो कि आप इस जगह चले जाइए, या आपने इनकी जॉब कहीं लगाई हो, तो ये इस टाइम पर आपको अपने फाइटिंग वाले, कहते हैं ना हर इंसान की लाइफ में एक पीरियड आता है, इनका है फाइटिंग पीरियड जो इनका आने वाला है। यहाँ पर ये आपको बहुत याद करने वाले हैं कि शायद आप इनकी लाइफ में होते तो आप कोई ना कोई इन्हें सलाह दे देते, कोई ना कोई रास्ता दिखा देते, तो ऐसे कुछ टाइम पर ये आपको बहुत मिस करने वाले हैं। तो जो भी है देखिए, न्यूट्रल सी एनर्जी आई है आपकी आज की कि ये इंसान अभी तो फिलहाल कहीं और व्यस्त चल रहे हैं, बट आउटकम दिखा रहा है कि इनकी वापसी आपकी लाइफ में होने वाली है। अब ये खैर आप पे डिपेंड है, देखिए मैं यहाँ कार्ड्स दिखा सकती हूँ जो भी चीज़ है, बट आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन वापसी इनकी ज़रूर है, ये ज़रूर वापस आएंगे, प्यार का ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है, अप्रोच करेंगे कि यस मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कैसी है, ऐसे कुछ अल्फाज इनके हो सकते हैं आपके लिए। बट आपको देखना है कि आप इनकी बातों पे पिघलेंगे या फिर इनको वापस जाने देंगे। लेकिन चांसेस मुझे 85% लग रहे हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट ही करने वाले हैं, कि मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे मेरा सबक दे दिया है, और आई होप आपको भी मेरी कमी का एहसास यहाँ पर होता नज़र आ रहा है, तो अब आप जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। और चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर यहाँ आने वाला है। तो चॉइस आज की रीडिंग आप पर ही है कि आपकी चॉइस है, आपको इनके साथ रहना है या फिर इनको आगे भेजना है, ठीक है। बाकी मिस ये आपको कर रहे हैं, इन दिनों में ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको आपके भी बहुत ज़रूरत है, और वो मैं ये भी कह सकती हूँ उनसे पैसों से रिलेटेड भी हो सकती है, और कहते हैं कि बातों की भी ज़रूरत हो सकती है, सपोर्ट, क्योंकि जो भी इनकी लाइफ में पर्सन आया है उसके साथ अभी इतना अच्छा रिश्ता, इतनी अच्छी बॉन्डिंग इनकी नहीं हुई है जो भी न्यू पर्सन इनकी लाइफ में आया है। तो यही है आपकी रीडिंग। बाकी देखते हैं यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए, और इनके कुछ मैसेजेस भी निकालेंगे हम कि ये क्या मैसेजेस और दे रहे हैं आपको। ठंड हो गई है यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, और मेरी हालत भी जो है दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप।
आप इंसान की आत्मा से प्यार करते हैं, उनके चेहरे रंग रूप से नहीं करते। सेकंड कार्ड का पाउट होकर नीचे जा रहे हैं। लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये आपकी कमी हो सकती है। आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ और कीजिए। हाँ, इस इंसान के लिए तो मैं भी कहूँगी कि इस इंसान के लिए आप अगर वेट कर रहे हैं तो आप बेवजह इस इंसान का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी यह कहीं और व्यस्त है, ठीक है। लेकिन ये इंतज़ार आपका पूरा होता भी नज़र आ रहा है। और ये जो है कि लोगों को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आता है तो एकदम आंखें बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उनको समझिए, सोचिए, परखिए। बट आपकी एनर्जी आई थी कि यस, आप अभी समय लेंगे। ईश्वर को भूल कर भी ना कोसें। कभी कभी पूर्व जन्म के कर्म आपको परेशान करते हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस इंसान का आपके साथ, जो मैंने कहा ना, आपके जो भी एक्स रहे हैं या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका एक कार्मिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा था। मैं बोलना चाह रही थी बट मैंने सोचा कि देखते हैं पहले यूनिवर्स क्या बोलते हैं। तो दोनों की वहाँ पे मैच हो गई चीज़ें कि आप अगर यूनिवर्स को, भगवान को ब्लेम कर रहे हैं कि आप इनको क्यों बुलाए मेरी लाइफ में, आपने क्यों मुझे इससे दूर किया तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, क्योंकि ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। कहा ना मैंने कि ऑन ऑफ करते रहेंगे। जिनके साथ भी हमारे कोई कार्मिक कनेक्शन होते हैं, ये इंसान हमारी लाइफ से ऐसे इजीली नहीं जाते हैं। ये घूम घूम कर आपको एहसास दिलाते रहते हैं कि आपके साथ मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है। अभी कार्मिक कनेक्शन क्या होते हैं और ये ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो आप समझेंगे कि क्या होते हैं। बट फिलहाल मैं कार्मिक कनेक्शन बता देती हूँ। कार्मिक कनेक्शन मतलब ऐसा कि पिछले जन्म में हमारा इनके साथ कोई अधूरा हिसाब किताब, कुछ लेन देन रह जाता है। और पैसों का नहीं होता है, फीलिंग्स का भी होता है। लाइक अगर जैसे कि अगर आप पिछले जन्म में इनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहे, या कोई भी पार्टनर रहे, या कोई भाई बहन वाला ऐसा कोई भी रिश्ता रहा जिसकी वजह से आपने इनको हर्ट किया हो, या आपने इनको पेन पहुंचाया हो, या कुछ ऐसा कहा हो कि वो चीज़ें अधूरी रह गई, इन्होंने आपसे बोला नहीं, कही इतने चुपचाप, जैसे अभी आप हैं। अगर ये आपकी लाइफ में आए हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया, आपने इन्हें कुछ भी नहीं कहा, आप चुपचाप चले गए और खूब रोए, अपने आप को खूब मोटिवेट किया, इन्हें बहुत मिस किया, बट इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो जो आपके आंसू है ना, वो जो आपके इमोशंस हैं, वो एक कार्मिक बन गए कि देखना, तुम्हें भी कभी ऐसा एहसास होगा कि तुम भी मेरे लिए ऐसी तड़पोगे और तुम्हें भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। उस जन्म में ना सही तो इस जन्म में आकर वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। और अब ये चीज़ हो रही है कि आपको वो फेस करना पड़ रहा है कि ये आते हैं, थोड़ी खुशी देते हैं, थोड़ा गम देते हैं, हर्ट करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर आप जैसे ही खुद को संभालोगे, ये फिर आ जाएंगे। और इनका आना मुझे फिर लग रहा है कि आप जैसे ही अपने आप को अब संभाल रहे हैं, तो ये फिर से आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। तो ये कार्मिक कनेक्शन ईजिली खत्म नहीं होता, इसके लिए भी हीलिंग्स होती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि उपाय नहीं है इसकी हीलिंग करवानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हीलिंग तो खैर मैं अभी नहीं करती हूँ, बट हीलिंग बहुत रेयर केसों में करती हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं करती। और हीलिंग ऑनलाइन होने भी बहुत मुश्किल लगता है। हीलिंग हमेशा ऑफलाइन होती है, सामने बैठकर हो पाती है। तो हीलिंग के लिए अभी मैं रेडी नहीं हूँ, बट अगर आपको इसकी हीलिंग करानी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके अगर आप चाहते हैं, मैं उसके लिए भी आपको कोई कॉन्टैक्ट ज़रूर दे सकती हूँ। तो इनके साथ आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन है जो बहुत ईजिली ख़त्म नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करते हैं, ये भी प्यार करते हैं, क्योंकि इनके साथ कनेक्शन रहा है ना आपका, इसलिए ये भी आते जाते रहते हैं। अभी देखिए, जैसे अभी आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे तो फिर इन्हें पेन पहुंचेगा, ये आपको मिस करेंगे। तो ये होता है एक पूरा एक सर्कल इस चीज़ का। ये जो पूर्व जन्म के कोई होते हैं ना हमारे रिलेशनशिप, ये हमें इस जन्म में बहुत परेशान करते हैं। देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, इनके दिल में आपके लिए अभी क्या है। आई डू एवरीथिंग फॉर यू, ये सब कहने वाले हैं आपसे ये। आई फील यू आर माई सोलमेट, बोला ना मैंने कि आपके साथ कुछ तो कुछ ऐसा कनेक्शन है। आई विश यू वुड कम बैक, और ये अब आपका कम बैक भी चाहते हैं अपनी लाइफ में। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और वो आप भी नहीं कर पा रहे, बट आप कर चुके हैं ऑलमोस्ट। लेकिन ये फिर वही फील करेंगे। ये जो आपका कनेक्शन है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस जन्म का नहीं है, ये किसी पिछले जन्म के कुछ कार्मिक्स रह गए हैं आप लोगों के। तो अब ये जन्म आपसे कहने वाले हैं, या मैडम आपकी यही कहने वाली हैं कि मैं अब आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस एक बार मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मैं तुमसे दूर नहीं जा पा रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, आपसे मूव ऑन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये कुछ मैसेजेस हैं, कुछ चिट्स भी निकाल लेते हैं। चिट्स तो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ। हर्ट होने वाले हैं आपके पार्टनर, या हर्ट होंगे आपके उस चीज़ से। अलोनलेस, इनकी लाइफ में अभी अलोनलेस है। भले मैंने कहा ना वो न्यू पर्सन आ रहा है, बट वो आपकी कमी नहीं पूरी कर पा रहा है। कम बैक सून, ये चीज़ भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनका कम बैक होने वाला है आपकी लाइफ में। आपके साथ एक हैप्पी लाइफ ये जीना चाहते हैं। ये सारी बातें अभी आपको रीडिंग में बता चुकी हूँ मैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। यू आर माई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का भी कार्ड देख लीजिए। मैंने कहा ना अभी ना, जब अपनी करियर के लिए फाइट करनी पड़ेगी, तो इन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट ही याद करेंगे। लास्ट चिट जो आया था वो है कमबैक का। तो 2 कमबैक आए हैं इनकी, तो मैंने ये पहले ही कह दिया कि इनका कमबैक आपकी लाइफ में अब होने वाला है। तो रेडी रहिए, आपको क्या फैसला लेना है, क्या करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको इनके साथ आगे बढ़ना है नहीं। बट अगर आप इनका वेट कर रहे हैं, तो आपका इंतज़ार भी यहाँ पूरा होता नज़र आ रहा है कि ये आपकी लाइफ में
दोबारा से एंट्री लेने वाले हैं। तो ये थी यार आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ एक बार फिर से, इससे पहली वाली रीडिंग, न्यू लव पर्सन वाली रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो आप वो रीडिंग देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे मैसेज करना है मेरे इंस्टाग्राम पेज योर डिवाइन हीलर पर। चार्जेबल रहेगी, रीजनेबल चार्ज है, अफोर्डेबल है, तो आप आसानी से बाय भी कर सकते हैं। बाकी और जितनी भी डिटेल है मैं आपको वहाँ पर दे दूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। और कोई न्यू कंटेंट अगर आपके पास है तो न्यू कंटेंट भी मुझे बताना कि आप किस चीज़ पे वीडियोस देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।